हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नावली 2.1 जो है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये जो पहली यहाँ पे आकृति दी गई है, ये ग्राफ है और ग्राफ पे दिखाया गया है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो हमें शून्यकों की संख्या px का बताना है। तो px का मतलब हमें x अक्ष पे देखना है। और हम शून्यकों की संख्या कैसे बता पाएंगे? देखिए, अगर कोई रेखा x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है या करेगी, उतने ही शून्यक होंगे। हमें केवल x अक्ष पे देखना है, y अक्ष पे नहीं देखना है। इस क्वेश्चन में केवल हमें x अक्ष पर देखना है। तो क्या अभी बताया गया कि x अक्ष पे जितनी बार कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगी, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो जो हमारा पहला जो आकृति है, इसमें तो कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद कर नहीं रही है। तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। क्या लिखना है इसमें? शून्य लिख देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। क्योंकि देखिए, ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है लेकिन y अक्ष को कर रही है। चलिए दूसरे आकृति को देखते हैं। दूसरे आकृति में अब हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल हमें इस लाइन को देखना है, x अक्ष को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा है ये इसको एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए यहाँ पे एक ही बार तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, आकृति जो 3 है हमारा, तो इसमें एक बार तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ, मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कुछ करना नहीं है, केवल हमें x अक्ष पर देखना है कि कोई रेखा जो है, यहाँ पे रेखा दी गई है, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, बस यही देखना है। और उसका शून्यक वो इतना ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 बार, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि आकृति नंबर कौन सा देखेंगे? आकृति नंबर 4, यानी चित्र जो हमारा 4 है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा x अक्ष है। एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है रेखा और एक बार यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। कितनी? 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार यहाँ भी इस आकृति में देखेंगे, तो यहाँ पर एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 3 हो गया। 1, 2, 3 और 1, 4, यानी आकृति नंबर 5 का जो शून्यक होगा यहाँ, कितने शून्यक होंगे? 4 होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4। इसी प्रकार आकृति नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या होगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। बस प्रश्नावली 2.1 में इतना ही करना था, केवल हमें शून्यकों की संख्या बतानी थी। छोटा सा प्रश्नावली था, केवल एक ही क्वेश्चन इसमें था और हमें क्या करना था? केवल शून्यकों की संख्या बतानी थी इसमें। तो इस प्रकार हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमें x अक्ष को देखना है और x अक्ष को देखना है कि कोई रेखा अगर जितनी बार अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, उतने ही शून्यकों की संख्या होंगे उसके। बस इतना ही ध्यान रखना।
तो प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन यही था और बस। और अगली क्लास में अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में और प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करते हैं।